देखिए रंजीत जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूत्र ये बताते हैं कि टॉक्स के लिए पहली कॉल डीजीएमओ की, जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया। अमेरिका का पूरा इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन जीत भारत की इसलिए हुई क्योंकि ये सीज फायर जो है वो पूरी तरीके से भारत के टर्म्स एंड कंडीशन पर हो रहा है। पाकिस्तान को घुटनों पर भारत लाया। अमेरिका इसमें मीडिएट भले ही कर रहा है, लेकिन ये कूटनीतिक जीत इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को पहले भारत घुटनों के लेवल पर लाया और जो सीज फायर हो रहा है वो भारत के टर्म्स एंड कंडीशन पर हो रहा है। उसका अनाउंसमेंट भी ऑफिशियली हो सकता है कि पाकिस्तान को ही पहले करना पड़े। तो ये एक बड़ा मैसेज पूरी दुनिया को हिंदुस्तान ने दिया कि अगर हमारे खिलाफ कोई भी आप इस तरीके की एक्टिविटी को करते हो तो हम आपको आपके घर में घुसकर मारेंगे। और पूरी दुनिया अगर प्रेशर भी डालती है तो प्रेशर भी हमारे हित में होगा, क्योंकि टर्म्स कंडीशन हमारी होगी, हमारी शर्तों के अनुसार ये सीज फायर होगा। तो आज की ये बड़ी कूटनीतिक जीत है हिंदुस्तान की। पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर पूरी दुनिया में बेनकाब किया कि वो आतंक का कितना बड़ा पनाहगाह है, और हमने उनको घर में घुसकर मारा। हिंदुस्तान का शौर्य पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा। जो ऑब्जेक्टिव थे इंडिया के, उसे भारत ने अचीव कर लिया है। और ये विन विन सिचुएशन है भारत के लिए कि सीज फायर अमेरिका की मध्यस्थता के बाद हो गया है। बिल्कुल। कर्नल आरएसएन सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरएसएन सिंह जी, ये जिस तरह का दोनों देशों के बीच में जिन शर्तों पे या जिन टर्म्स पे सहमति बनी होगी, इसके बारे में तो अभी आने वाले दिनों में और पता लगेगा। लेकिन जो एक बात आज के इस सीज फायर के जो सहमति बनी है, उससे स्पष्ट हो गई कि भारत ने जो मैसेज भारत को देना था पाकिस्तान को, दुनिया को, भारत वो मैसेज डिलीवर करने में कामयाब रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, भारत ने पाकिस्तान को ये बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये समझा दिया, बता दिया कि भारत से पंगा लेना अब उसके लिए एक तरीके से जानलेवा साबित होगा, सुसाइडल होगा। और अगर वो ऐसा करता है तो उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी उसको। और एक मिनट में आपके पास आऊंगा। इस समय एस जयशंकर का एक पोस्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुई उसको लेकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा है कि भारत पाक में सीज फायर के लिए सहमति बनी। यानी कि विदेश मंत्रालय की तरफ से विदेश मंत्री के स्तर पर भी ये बात कंफर्म कर दी गई है, स्पष्ट कर दी गई है कि दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है। तो एस जयशंकर ने एक एक्स पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने इसकी जानकारी दी है। इसके पहले जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप और वहां के विदेश मंत्री ने भी पोस्ट करके इसकी जानकारी दी और पाकिस्तान की तरफ से भी इसकी पुष्टि की गई। थोड़ी देर पहले जो एमईए की एक छोटी सी प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, उसमें भी इस बारे में जानकारी दी गई। लेकिन अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस पर एक एक्स पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि दोनों देशों के बीच सीज फायर के लिए सहमति बन गई है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि 12 तारीख को दोनों डीजीएमओ लेवल पे, जो दोनों देशों के डीजीएमओ हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, इन दोनों के बीच एक बैठक होगी और अभी जो फोन पर बातचीत हुई है उस पर इमीडिएट सीज फायर के लिए सहमति बनी है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर। आरएसएन सिंह जी, सवाल मेरा वही है कि भारत के जो दो बड़े ऑब्जेक्टिव थे वो दोनों पूरे हुए और ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत है भारत के लिए, आप क्या कहेंगे? नहीं, सबका अपना अपना देखने का नजरिया है। कुछ लोग चाहते थे कि कार्रवाई इसके आगे हो जी। कुछ लोगों की मान्यता हो सकती है कि पर्याप्त कार्रवाई हो चुकी है। तो मैं तो इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन इसके पहले जो बात की गई थी कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म will be treated as an act of war, ये आप कैसे इसका आंकलन आप कैसे करेंगे? जैसे सर हमने पहलगाम का किया सर, जैसे हमने पहलगाम का किया कि पहलगाम का हमला हुआ और हमने घुस करके पाकिस्तान के भीतर उसके पूरे आतंकी ढांचे को, पूरा टेरर नेटवर्क को हमने ध्वस्त कर दिया सर। तो हमने एक कठोर कार्रवाई की ना सर, एक स्पष्ट मैसेज दिया ना सर। नहीं सर, मेरा अपना मानना है कि ये प्रॉक्सी वॉर है और प्रॉक्सी वॉर के दो पहलू हैं। एक जो पाकिस्तान के द्वारा होता है और जो हमारे अंदर से जो लोग करवाते हैं जी। वो भी उन्हीं का वो है, वो ऑर्केस्ट्रेट उन्हीं से किया जाता है। तो आप कैसे तय करेंगे कि ये कौन सा है, किस प्रकार का ये
टेररिस्ट अटैक है। मान लीजिए कल को मुर्शिदाबाद में फिर से कुछ हो जाता है, हमको मालूम है उसमें आईएसआई कहाँ, तो आप कैसे उसको तय करेंगे? अब ये सब तमाम चीजें हैं। और लेकिन क्या सर प्रॉक्सी वार का जवाब ऑल आउट वॉर हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहते थे कि पाकिस्तान का डीएनए को ही बदल दिया जाए, उसके लिए चाहे कुछ भी कार्रवाई हो तो हो सकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं संतुष्ट नहीं हूं इस निर्णय से, लेकिन ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि ट्रंप ने उस पे भी बहुत कुछ बोला था इजराइल पैलेस्टीन पर कि ऐसे हमने बात कर ली है, हॉस्टेजेस बदले जाएंगे इजराइल भी, लेकिन उससे कोई जमीन पे कुछ फर्क नहीं पड़ा था। अब मुझे यही देखना है कि इस पर जमीन पर कोई फर्क पड़ता है कि नहीं। हम इसी चक्कर में तो अभी तक इतने जाने और इतने साल गंवा दिए कि प्रॉक्सी वॉर का कोई जवाब ही नहीं। आप खुद कह रहे हो कि वी विल ट्रीट इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और आप कह रहे हो कि इसे उसका कोई जवाब नहीं है। तो ये थोड़ा सा विरोधाभास है। देखिए अब इसका फाइन प्रिंट निकलने दीजिए, फिर हम लोग उसका अध्ययन करके उस पर ये करेंगे जी। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मैं थोड़ा असमंजस में हूं। अभी स्थिति मुझे साफ नहीं दिखाई दे रही। बिल्कुल, तो अभी ये शुरुआती जो बातें निकल कर आ रही है सर, अभी हो सकता है कि जब ये इसको लेकर के और बातचीत हो और दोनों देशों के बीच और जो ब्रॉडर इश्यूज हैं उस पर बातें चर्चा हो, और उसके बाद जो इसका डिटेल है उसको देखने के बाद आपकी राय बदले। लेकिन अभी जो शुरुआती तौर पे जो दुनिया जिस रूप में इसको देख रही है, मुझे लगता है कि इसके जरिए भारत ने अपने उस ऑब्जेक्टिव को, अपने उस मकसद को पूरा किया है जो उसने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए शुरुआत जिसकी की थी उसने। और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उसने इस बात की शुरुआत की थी कि अगर पाकिस्तान के तरफ से इस तरीके से आतंकवाद को अगर सपोर्ट किया जाता रहेगा और बल्कि एक्सपोर्ट किया जाता रहेगा भारत में, तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम तमाशा नहीं देखेंगे, हम सिर्फ डॉजियर नहीं भेजेंगे, बल्कि हम अंदर घुसकर, पाकिस्तान के भीतर घुसकर आतंकियों के अड्डों को तबाह करेंगे, आतंकियों को मार गिराएंगे। तो पहली बात तो यह है कि ये मैसेज क्लियर हो गया सर। इसके पहले जो 2 ऑपरेशन आप जानते हैं कि इसके पहले हमने पुलवामा और उरी के मामले में हमने जो किया वो बहुत हद तक एक सिंबॉलिक एक्शन था, कोई इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं थी। लेकिन इस बार हमने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर भीतर बहावलपुर जैसी जगहों पे जाकर के और रावलपिंडी जैसी जगहों पे जाकर के हमने बम गिराए और हमने उनके आतंकियों को हमने जहन्नुम पहुंचा दिया। सर ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी, और इस कार्रवाई के बावजूद हमने पाकिस्तान को इसे ऑल आउट वॉर में तब्दील करने का मौका नहीं दिया, जो कि बहुत सारे भारत के दुश्मन देश चाह रहे होंगे कि भारत और पाकिस्तान इस मोड़ पर एक बड़े युद्ध में उलझ जाएं। इसे मैं एक कूटनीतिक जीत पर अगर के तौर पे देखता हूं सर, तो आपको क्या लगेगा कि आप क्या सोचते हैं कि ये एक सही विजन नहीं है? नहीं, ये भी इस बात से भी मैं सहमत नहीं हूं। अगर देश के भविष्य को सुरक्षित रखना है, देश के लोगों को सुरक्षित रखना है, ये जिहादी विचारधारा से, जिहादी दहशतगर्दी से और प्रॉक्सी वॉर से, तो आपके हम ये अपेक्षा करते थे कि उसकी जड़ पे आप वार करेंगे। तो वो जो उसने ख्वाजा आसिफ ने जो कहा कि मदरसों के बच्चे से हम सोल्जरी करवाएंगे और उनको लाएंगे, तो इसके बाद से क्या मदरसे बदल जाएंगे? क्या आसिफ मुनीर की आप जो विचारधारा है हिंदू और मुस्लिम को लेके वो बदल जाएगी? क्या ये तमाम जो फैक्ट्रियां जो हैं लश्कर तोयबा जैशे मोहम्मद की, ये कल से बंद हो जाएंगी? क्या आने वाले दिन में वो 370 से अपना 370 को वो एंडोर्स कर देंगे? तो ये तमाम चीजें हैं। अब ये सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी क्या कह सकता हूं? एक छोटे से ऑपरेशन सिंदूर कोई ऑल आउट वॉर तो हम कर नहीं रहे थे सर। हमने एक घटना के जवाब में हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, और जाहिर सी बात है कि उस ऑपरेशन से आप सारे ऑब्जेक्टिव भारत और पाकिस्तान के बीच में जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उस सब का समाधान तो नहीं तलाश सकते उसमें,
सो लेकिन मैं सिर्फ एक समझने के लिए आपसे ये मैंने सवाल किया था सर, कि एक ऑपरेशन जो कि एक छोटा ऑपरेशन था, एक मिशन था कि भाई हमने एक मैसेज देना है पाकिस्तान और दुनिया को कि भाई आतंक के खिलाफ हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, हमने बहुत डोजियर भेज लिए, अब हम डोजियर नहीं भेजेंगे, अब हम उस पर सीधा एक्शन लेंगे, डायरेक्ट एक्शन लेंगे। अमित हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सहयोगी। अमित, एक छोटे से मिशन के जरिए, एक छोटे से ऑपरेशन के जरिए भारत को जो हासिल करना था, भारत को जो मैसेज देना था दुनिया को और पाकिस्तान को, आपको क्या लगता है, क्या हम वो देने में कामयाब हो पाए कि नहीं? रंजीत जी, मुझे लगता है कि उससे 10 कदम आगे हम हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में जो आतंकियों के जो आका बैठे हुए हैं, चाहे बहावलपुर में हो, जैश वाले हो, या फिर मुरक्के में जो लश्कर के मुख्यालय में बैठे लोग हों, किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि भारत कभी भी वहां पर हमला कर सकता है। मुझे लगता है ये जो डर है, ये डर कम से कम उनके भीतर होनी चाहिए कि अगर आप हमारे घर में घुसकर हमारे लोगों को मारेंगे तो भारत अब वो नया भारत है कि वो पाकिस्तान के भीतर और जरूरत पड़ेगी। अब हमने जब से एक्ट ऑफ वॉर घोषित कर दिया है तो हम अफगानिस्तान, बांग्लादेश कहीं पर भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे लोगों को मारेंगे तो मुझे लगता है कि भारत कभी भी, नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी कि हम न्यूट्रल नहीं है, हम शांति के पक्षधर हैं, हम कभी नहीं चाहते एस्केलेट होकर वॉर हो। आज भारत भी नहीं चाहेगा कि वॉर हो, लेकिन हाँ, आतंकियों को जो संदेश देना था वो मिट्टी में मिलाने की बात जो प्रधानमंत्री ने कही थी वो मिला दी। और मुझे लगता है जड़ से खत्म करने की जो बात है, आप जब तक डर पैदा नहीं करेंगे कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हमको घुस के मारा जाएगा, मुझे लगता है कि जो मकसद था असली, वो मकसद को फुलफिल हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान सेना की जो एक कोशिश थी कि हम ऐसे मौके पर भारत को हमला कर सकते हैं, तो भारत ने 2 रातों में ये बता दिया कि अगर आप ड्रोन और इस सब के जरिए हमला करेंगे तो आपके क्या हालत होंगे, कि 4 एयर बेस को हमने तबाह कर दिया। तो मुझे लगता है कि आतंकियों के सरगनाओं को और पाकिस्तान आर्मी दोनों को क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि बॉस अब रुक जाइए, बहुत हुआ, आतंकवाद को अगर आप बढ़ाएंगे तो हम आपको कहीं भी किसी जगह मार सकते हैं। तो मुझे लगता है हमारा मकसद भी यही था कि क्लियर मैसेज जाना चाहिए, उनको उतनी चोट देनी चाहिए। इस हमले में 5 बड़े आतंकी मारे गए, वो मारा गया जो कि IC 814 का जो हम वांटेड था। तो आप अंदाजा लगाइए कि हमने उनके अंदर डर पैदा कर दिया है कि आप सुरक्षित नहीं है, भले ही पाकिस्तान सेना के चारों तरफ घिरे हो, उनकी सुरक्षा में हो, लेकिन भारत वहां घुसकर मार सकता है। तो मुझे लगता है एज ए जर्नलिस्ट, मैं जितने दिन से देख रहा हूं, इतने आतंकी हमले देखे, इतने बड़े बड़े आतंकी हमले देखे, इसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हो रहा है पिछले 3 हमलों के बाद कि हमने जवाब दिया। तो मुझे लगता है कि बहुत क्लियरली, देखिए, जो डिफेंस एक्सपर्ट है मैं उनकी भावना समझ सकता हूं। उनको लग रहा था कि ये मौका है कि POK घुस जाओ, आगे बढ़ जाओ। तो क्या इस पूरी समस्या खत्म करने के लिए तो फिर पूरे पाकिस्तान को कब्जा करना पड़ेगा, ये फीलिंग खत्म करने के लिए तो फिर पूरे पाकिस्तान को कब्जा करके हमको हिंदुस्तान में मिलाना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। और POK को अगर आप ले भी लोगे तो वो मुनीर तो वहां पाकिस्तान बैठा है, वो फिर भी करेगा वो हरकत। तो मुझे लगता है हमने बहुत अच्छे लाउड एंड क्लियरली मैसेज भेज दिया कि आतंकवाद और आतंकवादियों के लिए जगह नहीं है। अगर आप करेंगे तो हम उस तरह से रिटेलिएट करेंगे, बिल्कुल। आपने